रीमा की एक पैर टूटी हुई है। वो अपने पिता की तस्वीर के सामने खड़ी होकर रो रही थी। तभी वहां पर आती है उनकी भाभी। अरे सारा दिन यहाँ खड़े होकर रोते रहने से तुम्हें खाना मिल जाएगा क्या? पिताजी फोटो से निकलकर तुम्हें खाना खिलाकर जाएंगे क्या? क्या करना होगा बताइए भाभी। लेकिन दया करके पापा के बारे में ऐसी बातें मत कीजिए। अरे बाप रे बाप, देख रही हूँ तुम तो अभी से ही जुबान लड़ाने लग गई हो। पिताजी को गुजरे हुए अभी सिर्फ 1 हफ्ता ही हुआ है और इसी बीच आप और भैया ने प्लान बनाकर ये घर बेचने का तय कर लिया। मुझे तो कुछ बताया भी नहीं। तभी वहाँ पर आता है उसका बड़ा भाई समीर। तुझे क्या बताना है? पिताजी ने तो जिंदगी भर सिर्फ तुझे ही सब कुछ दिया है, इसलिए घर मेरे नाम पर लिख कर गया है। नाम कर दिया या तुमने जबरदस्ती नाम करवा लिया भैया? तुम्हारी जुबान तो कैंची की तरह चलने लगी है। और इस घर में आखिर है भी क्या? हाँ, ये पुराना टूटा फूटा घर, इसे बेचकर आखिर पैसे ही कितने मिले? हाँ, टूटा पैर लेकर तो एक काम तक कर नहीं सकती। मैं और तुम्हारे भैया हैं, इसीलिए 2 वक्त का खाना मिलता है और जिंदा हो। और तुम्हारी उम्र भी तो कम नहीं हो रही है, अभी तक तो शादी भी नहीं हुई। बड़ी आई जुबान लड़ाने वाली। इस लंगड़ी से शादी आखिर करेगा भी कौन? और हम लोग ये घर बेचकर किसी दूसरे घर में चले जाएंगे। जो समेटना है समेट लेना। समीर चला जाता है। रेखा मन ही मन सोचती है, अगर तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाएंगे तो मुझे तो एक नौकरानी ढूंढनी पड़ेगी, वरना मुझे तुमसे क्या लेना देना। नए घर में पहुंचते हैं रीमा, रेखा और समीर। वाह 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 वाह, मेरे कितने बरसों का सपना था, मेरा एक खुद का सुंदर घर होगा। वाह भगवान, आज इतने बरसों बाद सपना पूरा हुआ। वो पति से कहती है, जी सुनो ना, कह रही हूँ मैं इस घर को अपने हाथों से सजाऊंगी, संवारूंगी। हाँ, तुम्हारा ही तो घर है, जैसा चाहो वैसा सजाओ। रेखा रीमा से कहती है, खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है? चलो जाओ, घर की अच्छी तरह सफाई करो और जाकर चाय बना कर लाओ। आलसी कहीं की। सुनो, वो वहाँ से कौन गया? कहाँ? रुको मैं देखता हूँ। समीर आगे आकर खिड़की से बाहर देखता है, लेकिन कहीं भी कुछ दिखाई नहीं दिया। वहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। चलो कमरे में बैठकर चाय पीते हैं। समीर और रेखा कमरे में चले जाते हैं। रीमा रसोई में से चाय बनाकर उन दोनों के लिए लेकर जाती है। चाय पीते हुए खिड़की से रेखा को एक तालाब नजर आती है। कितने दिन बीत गए तालाब में नहाए हुए। जाती हूँ, आज तालाब में जाकर स्नान कर आती हूँ। भाभी, आप यहाँ नई आई हैं और आज ही तालाब में नहाएंगी? पानी साफ है या कितनी गहराई है उसमें, ये तो आपको नहीं पता? वो सब मैं देख लूंगी। तुम्हें इतना पटर पटर करने को किसने कहा है? हाँ, खुद लंगड़ी है तो सोचती है दूसरे भी मस्ती ना करे। ये कहकर रेखा तालाब में नहाने चली जाती है। तालाब में से एक डुबकी लगाकर रेखा वापस आ रही थी, तभी उसे एक रोने की आवाज सुनाई देती है। वो पलटकर तालाब की तरफ देखती है। कौन रो रहा है? कहाँ है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। तभी एक बूढ़ा आदमी तालाब के किनारे आकर कुछ फूल लिए खड़े होकर कहता है, अच्छों के साथ अच्छा, बुरा हुआ तो उसका नसीब फूटा। तभी वहाँ पर रीमा भी आती है कपड़े सुखाने के लिए। वो उनके बातें सुनने लगते हैं। अरे कौन है आप? मैं तो बूढ़ा इंसान हूँ, वो आपके पड़ोस में ही रहता हूँ। सुना है कि तुम लोगों ने ये घर खरीदा है, अच्छी बात है। अच्छे लोग होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बुरे लोग हुए तो नसीब फूटा। अरे रे, तब से क्या बकबक किए जा रहे हैं?
अच्छा बुरा ये सब क्या कह रहे हैं आप? मैं चलता हूँ, मेरा बहुत काम पड़ा है। पता नहीं मेरे नसीब में कहाँ से ये पागल चले आते हैं, भगवान ही जाने। रेखा रीमा से कहती है, सुनो, घर का सारा काम हो जाए तो छत पर जाकर छत की भी सफाई कर देना। लेकिन भाभी, आप तो जानती हैं कि इस पैर के साथ मैं नीचे के सारे काम कर दूंगी, लेकिन छत पर कोई लेकिन नहीं। तकलीफ होती है तो होए, तुम्हें छत में जाना ही पड़ेगा। जितना चाहे नाटक करवा लो इस लड़की से। अभी जाओ, वरना आज पेट में एक रोटी नहीं जाएगी तुम्हारी। मेरी बात याद रखना, तुम्हारे पिताजी नहीं रहे जो आकर अपने हाथों से निवाला ठूस जाएंगे। मुझे भी अपने साथ ले जाते ना पापा, कम से कम ये तकलीफ मुझे सहनी नहीं पड़ती। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है पापा। इसके बाद रेखा कमरे में जाने ही वाली थी, तब घर में समीर और रेखा दोनों खड़े हैं और रेखा सब 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 तुम्हारी इस बहन का किया हुआ है। मैं इससे काम करवाती हूँ तो इसी बात का बदला लिया है इसने मुझसे। भाभी, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। गलती से तो आप खुद ही गिर गई है। ओह, अभी दोनों चुप हो जाओ जरा। डॉक्टर ने तो कहा है कि मामूली चोट है, 2 दिन में ठीक हो जाएंगे। सभी चुप हो जाते हैं। 2 दिन बाद रेखा और समीर रीमा के कमरे के सामने से जाते समय देखते हैं कि जो देखकर रेखा समीर के हाथ पकड़कर उसे दिखाती है और पूछती है, ए जी, तुमने तो कहा था तुम्हारे पिताजी ने रीमा को सिर्फ एक ही हार दिया है, पर वो हार तो देख रही हूँ कि सीता हार है, लेकिन मुझे तो नहीं मिला ये सब। अरे छोड़ो ना, उसके पास है तो बस वही एक चीज, और वैसे भी घर बेचकर सारा पैसा तो मैंने ही लिया है, उसने तो कुछ मांगा भी नहीं। समीर फोन देखते हुए आगे बढ़ जाता है। छोड़ दूं और वो भी मैं? कभी भी नहीं। मुझे इन छोटी बालियों के अलावा तो और कुछ दिया नहीं, तो तुम कैसे जानोगे भला औरतों के साथ श्रृंगार की बातें? ये हार तो मेरे गले में ही शोभा देगा। मुझे गिराया था ना? हाँ, मुझे गिराया था। इस घर से निकलवाऊंगी तुम्हें, उसके बाद टूटे हुए पाँव से दर दर भीख मांगती फिरेगी तू, और गहना गहना तो मैं ही पहनूंगी। रेखा की जाने के बाद रीमा रसोई में बैठकर जब खाना खाने जाती है, चल गया रे, चल गया। क्या हुआ भाभी? पता नहीं क्या उड़कर आया, मेरे हाथ पर बैठा और काट लिया। चल रहा है, बहुत चल रहा है। रेखा को फिर से वही आवाज सुनाई देती है। कौन रो रहा है? कहाँ? कोई तो नहीं रो रहा, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। चल रहा है, मेरा हाथ चल रहा है। तमाशा देखने से अच्छा जाकर मलहम लेकर आओ ना। हाँ, अभी जाती हूँ। कौन 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 रो रहा है? कौन है? कौन रोता है इस तरह? उफ, उफ, मेरे कान और दिमाग में सनसनाहट हो रही है। नहीं नहीं नहीं, मैं जाकर तालाब में नहा कर आती हूँ। ये कहकर रेखा जब तालाब में नहाने के लिए जाती है, तभी उसका पैर किसी चीज में अटक जाती है। मेरा पैर अटक गया है।
किस चीज में अटक गया मेरा पाँव? मैं तो उठा ही नहीं पा रही हूँ। तभी अचानक वो बूढ़ा आदमी रेखा को पानी में से खींचकर बाहर निकालते हैं। घर में जाइए और सुधर जाइए, यही आखिरी चेतावनी है। पागल कहीं का, छोड़, चप्पल से मारूंगी तुझे। ए रीमा, क्या कर रही है? घर में बहुत गर्मी है, चल तालाब के किनारे जाकर थोड़ी ठंडी हवा खाए। चल। नहीं नहीं भाभी, मैं नहीं जाऊंगी, तालाब के किनारे फिसलन होगी। अरे मैं हूँ ना, चल। अकेले अकेले अच्छा लगता है क्या तुझे? चल तो। अच्छा ठीक है, चलिए। रेखा और रीमा तालाब के किनारे जाते हैं। अच्छा तुम यही बैठो। रीमा जब बैठने जाती है तभी पीछे से धक्का देने जा रही थी रेखा, और तभी उसे वो रोने की आवाज और जोर से सुनाई पड़ती है। और इधर उधर देखते ही देखते बचाओ, 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 बचाओ। और खैर नहीं है तुम्हारी, मैंने कहा था ना, वही तुम्हारे लिए आखिरी चेतावनी थी, तब समझ नहीं आई। ये क्या भाभी तो डूब रही है। मैं अब क्या करूंगी? फायदा नहीं है, और कोई फायदा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मेरी आंखों के सामने मैं भाभी को डूबता हुआ नहीं देख पाऊंगी, नहीं। ऑफिस से घर लौट रहे थे समीर। रेखा, ये क्या हुआ रे? कैसे हुआ? वो पानी में छलांग लगाता है और रेखा को पानी में से बाहर निकालता है। अब पानी तो सब बाहर निकाल दिया है, लेकिन ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। वो तो बात ही नहीं कर पा रही है और हाथ पैर भी नहीं हिला पा रही है। लगता है पानी में गिरते वक्त किसी पत्थर में चोट खाने की वजह से दिमाग में हद से ज्यादा चोट पहुंची है, इसलिए वो अपाहिज बन गई है। मैं दवाई देते जाऊंगा, लेकिन पता नहीं वो ठीक हो पाएंगे या नहीं। रीमा उसकी पिता की तस्वीर के सामने जाकर कहती है, पापा, ये सब क्या हो गया है पापा? मेरा खुद का ही पाँव खराब है और ऊपर से भाभी की भी ये हालत हो गई। आप ठीक कर दीजिए ना पापा, भाभी को प्लीज ठीक कर दीजिए। उसी कमरे में बिस्तर पे सोई हुई थी रेखा। रीमा की ये बातें सुनकर रेखा की आंखों में से दुख की आंसू निकल आते हैं, और तभी घर में आते हैं वही बूढ़ा। जैसी करनी वैसी भरनी, बुरे कर्मों का सजा मिली है। अगर खुद का गलती मानकर माफी मांगे तो पूरा सजा भुगतने के बाद शायद कभी ठीक हो सकता है। ये कहकर बूढ़ा रीमा के हाथ में पूजा के प्रसाद देकर जाते हैं। पूजा के प्रसाद है, सभी खाना। मन के पाप अगर धुल जाए तो सब ठीक हो जाएंगे। बूढ़ा घर से बाहर निकलकर खिड़की से देखता है। रीमा पिता की तस्वीर पर माला चढ़ाते हैं। तब बूढ़े के गले पर एक माला आ जाता है और वो हंसते हुए वहां से गायब हो जाते हैं।